नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं और इसी प्रकार से आप लगे रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले। 2025 आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, आपके लिए भार लेकर आए। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ मित्रों, वो देखो आपके सामने लिखा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन। सबसे खतरनाक दिमाग है, सबसे खतरनाक दिमाग है इस पर लिखा। यानी ये नॉर्मलाइजेशन जो क्या है इसके बारे में कईयों को तो पता भी नहीं होता है, और जो इस दंश को झेल चुका है उनको पता होता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये लकड़ी होती है, उस लकड़ी में दीमक चली जाती है तो वो धीरे 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 उस दीमक को खा जाती है। अगर उस जगह से लकड़ी को हटाएंगे, उस जगह से हटा देंगे तो जितनी खा गई उतनी तो ठीक है, लेकिन आगे वो लकड़ी है वो बच जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि जो अभी पशु परिचर का जो परिणाम है, उस परिणाम में क्या बड़ी हास्यास्पद बात है कि पेपर बनाए गए थे, मान लो चार पेपर बनाए गए थे, तो पेपर बनाने वालों से अगर ये कह देते या बनाने वाले ये सोच लेते कि पेपर एक जैसे बनाने, तो और एक जैसे बनाने सेम लगभग एक जैसे से प्रश्न है, तो जो तैयारी करने वाला अभ्यर्थी ने उनको नुकसान नहीं होता। इसमें जो तैयारी करने वाला है, जो मेहनती, नुकसान सबको हुआ है, लेकिन मेहनती जो है तैयारी करने वाला है उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसका कारण ये है कि जो मेहनत करने वाला है उसके लिए पेपर कैसा भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेहनत करने वाले की मान लो पेपर है वो पहला है तीसरा है, पेपर एक जैसा ही था, लेकिन उन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन करके उसका गणित बिगाड़ दिया। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि चारों पेपरों का औसत निकाल लिया, यानी 1 2 3 चार पेपरों का औसत निकाल लिया, मान लो 50 आता है या मान लो 60 आता है। चारों पेपरों का औसत निकाला है, औसत निकाल करके मान लीजिए 60 आए हैं और 60 को 15 इसमें विभाजित कर दिया। अब मान लो एक के 50 आए और एक के 30 आए और एक के 10 आए, तो सबको मिला दिया, मिला के उनको क्या कर दिया, 50 कर दिया, 60 कर दिया। 60 का मतलब है जिसके नंबर बांट दिए 15 कि 15 तो सबके बराबर बराबर है, पास मार्क। यानी मतलब जिसकी ज्यादा कम आए उसको भी दे दिए, किसके होशियार वालों के नंबर दे दिए उसको। यानी जो यहाँ पर जो बच्चा 20 नंबर ले हैं, 30 नंबर ले, उसको भी 15 में बांट दिया, यानी उसके कम कर दिए, उसके 15 कर दिए, और जिसके 5 थे उसको 15 बढ़ा दिया। यानी मतलब नॉर्मलाइजेशन में एक एवरेज निकाला जाता है, और ये बड़ी घातक बीमारी है, कईयों को पता ही नहीं होता कि ये निकाला कैसे जाता है। दूसरा कि ये जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है इनमें पेपर अलग अलग क्यों बनाए, फिर 4 पेपर क्यों बनाए, फिर पेपर एक ही दे नहीं, भी पेपर कठिन भी बन सकता है, सरल भी बन सकता है। उस आधार पर अगर नॉर्मलाइजेशन करते तो पेपर एक ही बनाए नहीं। तैयारी करने वालों का दोष नहीं है इसमें। जो बच्चा तैयारी करता है, जो मेहनत करता है, उनको लगे कि पेपर से एक ही दे दे क्या फर्क पड़ता है, कितना कठिन दे दे क्या फर्क पड़ता है, कैसा भी बनाओ नहीं, आपके हाथ में बनाने वाला। लेकिन इसमें जो बनाया पेपर, जो संस्था ने, कर्मचारी चयन बोर्ड ने, तो ये जो प्रश्न बनाने वालों का स्तर एक जैसा ही था, लेकिन वो कैसे निकाल करके गली और नॉर्मलाइजेशन किया। अगर इसके प्रति अगर अभी सजग नहीं हुई, अगर आवाज नहीं उठाई गई, तो आने वाले समय में बड़ी भर्तियों में अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो सबसे बड़ा नुकसान तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ही होगा। क्योंकि तैयारी करने वाला अभ्यर्थी चाहे उसके अच्छा आए, चाहे पेपर जो स्तर का आए, चाहे पेपर कठिन आए, चाहे सरल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो वैसे ही पेपर करके आएगा जैसे नॉर्मल करता है। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो मान लो कम तैयारी में है, तो वो बराबर हो गए दोनों, वो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर तैयारी करने वाला अभ्यर्थी क्या करेगा। इसलिए इसके विरुद्ध हमें जो मांग है उठानी चाहिए कि भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बंद की जाए। अगर आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो तो सब पेपरों को फिर एक दिन ही कर दें, यानी सब अभ्यर्थियों का पेपर एक ही बना दें, ताकि एक दिन ही पेपर हो जाए। अलग अलग पेपर बना रहे हैं तो जैसा बना रहे हैं वैसे बना रहे हैं। एक्सपर्ट को आप बोल दें कि भी चारों दिन में पेपर समान होना चाहिए, नहीं होगा तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, आपको पेनल्टी लगेगी, वो अपने आप बनाएंगे पेपर पे। लेकिन अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनका तो कोई दोष नहीं है। अब जिन्होंने मान लो मेहनत की है, परसों परीक्षा में खूब मेहनत की है और वो नंबर ले आए मान लो 70 और एक जिनके नंबर आए 50, तो उसकी भी 10-10 बांट दी और 50 10-70 वालों का 10 तू उसको दे दे और ये इनके 60 हो जाएगी और तेरे क्या हो जाएगी 60 रह जाएगी। तो वो 70 वाला मेहनत करने वाला क्या करेगा बेचारा,
उसका तो फिर जो मोरल डाउन होता है, उस वो एक प्रकार से मतलब उत्साह नहीं रहता उसमें, वो मतलब हताश हो जाता है। इसलिए इस दिमाग को अगर इसके विरुद्ध हमें थोड़ा रखना चाहिए, हमें बात रखनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। नहीं करेंगे तो धीरे धीरे अन्य भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन होने लग जाएगा। चाहे मान लो एलडीसी भर्ती, उसके भी 4 पेपर होते हैं, अन्य और भर्तियां हो जाती है उनकी भी 2-4 पेपर होते हैं, रीट के भी होते हैं, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। तो अगर नॉर्मलाइजेशन अगर हो गया, अगर मान लो एवरेज निकाल के देने लगे, फिर नुकसान है। एक तो ये नॉर्मलाइजेशन, दूसरा कि ज्यादा से ज्यादा जो मान लो बच्चा जो मेहनत करता है और वो प्रश्न अगर ज्यादा डिलीट हो जाते हैं तो भी नुकसान किसको, मेहनत करने वाले। एक ये डिलीट होने वाले ज्यादा प्रश्न डिलीट होना, हो सकता है कि मान लो 100 प्रश्न बनाए तो 2 प्रश्न या डिलीट हो जाए, लेकिन 10-10, 12-12, 15-15, 20-20% डिलीट होना, ये भी होशियार जो विद्यार्थी मेहनती जो होते हैं उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होगा। इसलिए ये दो जो है खतरनाक दिमाग है, दो ये खतरनाक बीमारी है, एक नॉर्मलाइजेशन, एक प्रश्नों का डिलीट करना, प्रश्नों को हटाना, हटा के वेटेज बढ़ाना। भाई हटा के क्या करना, वेटेज बढ़ाना, ये बड़ा खतरनाक है। अगर वो प्रश्न अगर मान लो अगर मतलब सबको बोनस अंक देते तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो बढ़ाते हैं तो फिर होशियार बच्चे के तो प्रश्न वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, कमजोर वालों क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। इसलिए डिलीट वाली प्रथा और ये नॉर्मलाइजेशन, ये दोनों प्रथाएं वो अच्छी नहीं है। सारे बच्चे मान लो इस पशु परीक्षण में पास हुए तो ये नॉर्मलाइजेशन का ही कारण है। अब इसमें से एवरेज वो निकाल करके आगे उनको दे देंगे, जो बच्चा मेहनत कर रहा है 6 महीने 12 महीने से, उनके लिए कोई फायदा नहीं हुआ इसमें। तो अगर अगर ये बात सहन करते रहेंगे, ये चलती रहेगी तो ठीक है, कई को तो पता ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन क्या है। अगर चलता रहेगा तो फिर हमें नुकसान करेगा, और हमारी जो उम्र आ जाएगी, जब हम एवरेज के पास जाएंगे तब समझ में आएगा, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से अगर कोई संस्था पेपर बनाती है तो पेपर को बराबर बनाए ना, स्तरीय बनाए ना। कौन मना कर रहा था कि भाई इसमें प्रश्न सरल देने हैं, इसमें प्रश्न कठिन देने, किसने कहा था? सब में प्रश्न बराबर बराबर दे देते, हिंदी के एक जैसे दे, मान लो जीके का एक जैसे दे दो, एक जैसी मैथ दे दो, थोड़ा सा चेंज कर दो, उसमें फिगर चेंज कर दो, नंबर चेंज कर दो, कौन मना कर रहे हैं? लेकिन दोष तो किसी और का है। और एक बात वो एक लोकोक्ति है नहीं कि ठोकर लगे पहाड़ की, तोड़े घर की सिल, यानी दोष तो है एक्सपर्टों का जिन्होंने पेपर बनाए, और ये नुकसान किसको मिला है, जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है। इसलिए ऐसी प्रथाओं का हमें विरोध करना चाहिए पुरजोर तरीके से, हमारे हक के लिए हमें लड़ना चाहिए, अधिकार के लिए हम आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाएंगे, ज्ञापन दोगे तो इसका जरूर असर होगा। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो फिर ये इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहेगी। मैं आपको कह दूं कि जो प्रश्न डिलीट हुए थे 2015 में, उसके विरुद्ध हम सब ने मिलकर के हाईकोर्ट सिंगल बेंच और हाईकोर्ट डबल बेंच में लड़ाई लड़ी, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए और लड़ाई लड़ी खूब आरपीएससी से। हमें यह तक कह दिया गया कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो प्रश्न फिर वापस क्या करके लाए, जीवित करके लाए, कि फिर भी वो बात नहीं बनी। जितने प्रश्न जीवित होने चाहिए थे उतने नहीं हो पाए, कुछ हमारे साथी फिर भी बाहर रह गए थे। इसलिए ऐसी प्रथाओं से, डिलीट वाली प्रथाओं से भी सबसे ज्यादा नुकसान है। अगर नुकसान हो रहा है तो फिर हमें लड़ना पड़ेगा, अधिकार छीनना पड़ेगा। अधिकार छीनेंगे और हम लड़ेंगे इस चीज की गलत बात के विरुद्ध, तो हमारी मांग मानी भी जाएगी, सरकार तक पहुंचाएंगे तो हमारी बात जरूर मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये प्रक्रिया सरकार तक तो पहुंचे नहीं कि ये हुआ क्या है, नॉर्मलाइजेशन है क्या, ये क्यों किया गया। तो ये प्रक्रिया इस जो अपनाई है, ये इसको लेकर के ज्ञापन तैयार करके हमें देना चाहिए, और इस प्रकार की प्रथा वो बंद होनी चाहिए, डिलीट वाली प्रथा वो बंद होनी चाहिए। कम से कम प्रश्न डिलीट हो, अच्छे प्रश्न बनाए, अच्छे एक्सपर्ट वो काम की नहीं तो दूसरे ले आए ना, चेंज कर दे। एक्सपर्ट तो बहुत सारे बैठे हैं बनाने वाले, यानी विषय विशेषज्ञ खूब है, उनको ले आए कि भाई आप चलिए इनको ले, उनको 1 साल देख लो, वो अच्छे नहीं बनाते तो उनको हटाए, उनको डिबार करे, दूसरे ले, तो एक्सपर्ट अच्छे मिल जाएंगे। और मिलेंगे तो वो स्तरीय प्रश्न बनाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि एक ही गाइड से वो प्रश्न दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। तो जो कमियां हैं वो सुधारे अपने स्तर पर, लेकिन जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उस पर तो ये क्यों आई, इनका हमें जरूर विरोध करना चाहिए। ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सही नहीं है, डिलीट होने वाली प्रक्रिया सही नहीं है। गलत को गलत कहना चाहिए, क्योंकि गलत को गलत नहीं कहेंगे तो आने वाली पीढ़ी वो कभी माफ नहीं करती है। तो इस बात का जो अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि कईयों को तो ये ध्यान रहता है कि भी ठीक है नॉर्मलाइजेशन कर दिया तो रिजल्ट आ गया, हम फेल हो गए या पास हो गए, जो या लग गया नहीं लग गया, तो वो ध्यान नहीं देते।
लेकिन जो मार्जिन से रहता है उनको ये पता होता है कि ये नॉर्मलाइजेशन या डिलीट होने वाली प्रथा किस प्रकार से नुकसानदायक है। तो इसको आप जरूर देखें, सुने और इसको मंथन करें, मनन करें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हाँ, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद।